गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों। आप सभी यूट्यूब चैनल पर लगातार इंग्लिश की क्लासें पढ़ रहे हैं और बच्चे उनके चलते ही मैं आज आपके सामने पैसिव वॉइस की क्लासें लगातार पढ़ा रहा हूं। और देखें, मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है, अगर आप वीडियो लेक्चर में जाकर के ये देखें या प्लेलिस्ट पर जाकर के देखें, आपको क्रम से सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अगर आप पैसिव वॉइस स्टार्ट करते हैं तो लगातार आपके सामने पैसिव वॉइस लेकर के आ रहा हूँ। अगर आपके सामने टेंसेस आ रहे हैं तो लगातार टेंसेस लेकर के आ रहा हूँ। अगर क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो लगातार क्वेश्चन वर्ड लेकर के आ रहा हूँ। क्यों? अगर आपको पढ़ने का तरीका सही पता लग गया तो जैसे आप होम पेज पे जाकर के वीडियो में जाते हैं, वीडियो में जाकर के फाइंड कर लिया करें तो ईजी हो जाएगा। तो बच्चे साथ में आज स्टार्ट करते हैं, समय ज़्यादा ना लूँ मैं आपका। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो देखें, एक बात है, अगर आपने बहुत जगह पर ये बीन देखा होगा, बीन न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, लिखित रूप में किताबों में देखा होगा, बट आपकी कन्फ्यूजन में ये रहता होगा ये बीन क्यों आता है, बीन क्यों लगाया जाता है। हम इस बीन को भी क्लियर करेंगे और साथ साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस भी पढ़ेंगे। तो बच्चे, पैसिव वॉइस की पहचान हर वीडियो लेक्चर में मैं लिखता हूं और बोलता हूं, तो आप देखें पहचान लेंगे जब आप पैसिव वॉइस को। कह रहे इनमें कार्य करने वाला नहीं दिया होता है। पॉइंट नंबर 1, पैसिव वॉइस की पहचान के द्वारा दिया होता है। क्या दिया होता है? के द्वारा दिया होता है। तो रही बात एक्टिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस के लिए एक ही शब्द काफी है। जितने भी आप टेंस मॉडल्स सारे चैप्टर पढ़ते हैं बेटे, वो सारे एक्टिव वॉइस होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस होते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? या ये कह लीजिए, जब सब्जेक्ट के रूप में किसी को कार्य को करता है तो वो एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। ठीक, तो चलिए देखिए, लिखता जाऊंगा स्टूडेंट्स। ये एक्टिव वॉइस का रूल है, ये पैसिव वॉइस का रूल है। वाक्य के माध्यम से आप समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अगर कोई डाउट्स हो आप वीडियो लेक्चर में जाकर के टेंस पढ़ लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको क्लियर भी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। राम ने यह कार्य कर लिया है। तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे हमने तो चुका चुकी पढ़ा है, चुका है, चुके हैं वगैरह, तो चुका नहीं आया, कोई बात नहीं है। आप इसको देखिए, प्रेजेंट मैंने वर्तमान, वर्तमान के लिए आपका आया है। परफेक्ट मैंने किसी काम का खत्म हो जाना, उसके लिए देखो कर लिया, लिया वर्ड, कर लिया, पहले कर लिया, तो इसका मतलब किसी काम को हमने पहले किया है, लेकिन वो किया कब है? किया वर्तमान में ही है, इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। राम ने यह कार्य कर लिया है, तो देखें राम ने खुद काम किया है और किया सब्जेक्ट के रूप में है। जब वो कोई काम सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट खुद करता है तो बच्चे वो क्या होता है? एक्टिव वॉइस। क्या होता है? तो आप इसकी इंग्लिश बनाइए एक्टिव वॉइस के रूप में। तो राम, राम। बच्चे जब कोई सिंगुलर होगा, यहां लिख लीजिए आप, सिंगुलर के साथ आप हैज लगाएंगे और प्लूरल के साथ आप क्या लगाएंगे? हैव। ठीक, दोनों के लिए सेम है। सिंगुलर के साथ हैव और प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का यूज करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखें, राम हैज डन दिस वर्क। राम हैज डन दिस वर्क, राम ने यह कार्य कर लिया है। और आपको ये अच्छे से पता है कि प्रत्येक पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है और वाक्य में आने वाली वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदला जाता है, और ये खुद ही पहले से थर्ड है, अब इसको बदलेंगे कुछ नहीं, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। क्लियर हो गया? तो अब बनाइए इसका पैसिव वॉइस। कैसे मैंने सिखाया है कि हम पैसिव वॉइस को बदलेंगे कैसे। ऑब्जेक्ट को आप ऐसे खींच के नहीं लाएंगे तीर तुक्के की तरह, ऐसे ले आओ, ऐसे ये नहीं करना है। बस आप अपने माइंड में इसको चेंज करने की, परिवर्तन करने की प्रक्रिया जानिए। देखिए, राम ने यह कार्य कर लिया है, तो आप बताइए यह कार्य राम के द्वारा किया गया है। पैसिव वॉइस बन गया। क्या बन गया? तो आप हिंदी में लिख लीजिए, यह कार्य राम के द्वारा किया गया है। यह काम राम के द्वारा किया गया है। क्लियर हो गया? अब देखो बच्चे, यहां पर क्या है? के द्वारा। तो ये के द्वारा ही क्लियर कर रहा है कि ये क्या है? पैसिव वॉइस। क्या है? पैसिव वॉइस है।
अगर ये के द्वारा आया तो पैसिव वॉइस है। तो स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस का रूल क्या है, फिर देख लीजिए नीचे वाला रूल पैसिव वॉइस का है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ फिर यहाँ पर, यह कार्य। तो आपने यह कार्य को सब्जेक्ट के रूप में लिखा है दिस वर्क, क्या लिखेंगे, दिस वर्क हैज। अब आते हैं आपके बीन वाले कॉन्सेप्ट पे, क्लियर है। हैज के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो ये थर्ड फॉर्म तो है ही। अगर डायरेक्ट यहाँ थर्ड फॉर्म लगा दूं, दिस वर्क हैज डन, दिस वर्क हैज डन, समझ नहीं आ रहा, एक ही थर्ड फॉर्म नहीं, क्योंकि ये पैसिव वॉइस की फॉर्म बन जाएगी। हम इसके जगह पर किस वर्ब को लगाएंगे, अब हमने ये देखना है भी यहाँ पर कोई ऐसी वर्ब लगाई जाए कि वो थर्ड फॉर्म का काम करे। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ये रहा बी, क्या है, बी, बी। इस बी की थर्ड फॉर्म बच्चे बीन होती है, BEEN, बीन। इसके ऊपर बेटे मैंने एक लेक्चर बनाया है, यूज ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ब, बी, डू, हैव। अगर आप वहां लेक्चर को जाके सुनेंगे, इसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप इस लेक्चर को सुन लीजिएगा एक बार जरूर। तो दिस वर्क हैज बीन, बोलो, दिस वर्क हैज बीन। उसके बाद लगा दीजिए पैसिव वॉइस वाली फॉर्म, डन किसके द्वारा, बाय, डन बाय राम। समय आ गया स्टूडेंट्स, दिस वर्क हैज बीन डन बाय राम। मिटा दूं, देखिए उसने यह पत्र लिखा है, उसने यह पत्र लिखा है या उसने यह पत्र लिख लिया है। तो क्या है, एक्टिव वॉइस है, क्या है। तो अब इसको आप पैसिव वॉइस में बदल दीजिए। आप क्या करेंगे, इसको पैसिव में पहले बदलो, हिंदी में बदलो। तो कैसे बदलेंगे, यह पत्र उसके द्वारा लिखा गया है, यह पत्र उसके द्वारा लिखा गया है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है। अब ये क्या बन गया, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का रूल आपको क्लियर है, नहीं है तो आप पीछे देखें वहां पर, उसने यह पत्र लिखा है। तो एक्टिव वॉइस में क्या बनाएंगे आप, ही के साथ क्या आएगा, सिंगुलर है, हैज आएगा, ही हैज। थर्ड फॉर्म, ही हैज रिटन आ लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर। तो बच्चे पैसिव वॉइस में देखें, जब ये आपको के द्वारा दिख रहा है तो के द्वारा तो स्टूडेंट्स लास्ट में चले जाएगा। तो फिर सब्जेक्ट कौन बचा, यह पत्र। तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, यह पत्र। तो आप उस पत्र को सब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं, तो शुरू में लिखिए फिर दिस लेटर, क्या हो जाएगा, दिस लेटर हैज बीन, हैज बीन। अब ये सेंटेंस की मेन वर्ब पहले से ही थर्ड है, रिटन। अब करने वाले का नाम आ रहा है सामने, बाय हिम, दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। समझ आ गया स्टूडेंट्स। वो वाले सेंटेंस भी मैं आपको बताऊंगा साथ साथ, जिन वाक्यों में काम करने वाला नहीं दिया होता है उनको भी आप कंप्लीट देखेंगे, तभी आपको पैसिव वॉइस के डाउट्स क्लियर होंगे। तो देख लीजिए, वह खाना खा चुका है, ठीक है, वह खाना खा चुका है, या उसने खाना खा लिया है, ऐसे हो सकता है, उसने खाना खा लिया है। क्लियर हो गया, वह खाना खा चुका है, क्या है, एक्टिव वॉइस। इंग्लिश क्या बनाएंगे आप, ही हैज टेकन फूड, ही हैज टेकन फूड, उसने खाना खा लिया है। तो पैसिव वॉइस में बदल दीजिए आप, इसको हिंदी में कन्वर्ट करें। अब आपके सामने इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसके सामने ब्रैकेट में यहाँ लिख दीजिए पैसिव वॉइस,
चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब आपके एग्जाम में ऐसे आ गया तो आपने क्या करना है, आपको हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी बनानी आती है, आप कन्वर्ट कर दीजिए। खाना उसके द्वारा खाया जा चुका है, तो आपने क्या बना दी इसकी हिंदी, बोलो, खाना उसके द्वारा खाया जा चुका है। समझ आ गया बच्चे। अब उसके द्वारा शब्द आ रहा है तो ये इससे क्या पता लग रहा है आपको, पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस का रूल क्या है, उसके द्वारा लास्ट में जाएगा तो बचा फिर क्या आपके पास, खाना। तो खाना बन गया सब्जेक्ट, तो क्या बोलेंगे, द फूड हैज बीन, थर्ड फॉर्म सेम है, टेकन बाय हिम। समझ आ गया स्टूडेंट्स। ये तो क्लियर हो गया जो आपको एक्टिव से पैसिव बनाना होता है। अब वो सेंटेंस भी देख लें जो डायरेक्ट ही पैसिवाइज होते हैं, उनको कैसे पहचानेंगे, आप लिखे हुए को देखें। हिंदी पढ़ा दी गई है, कह रहे हैं हिंदी पढ़ा दी गई, आपके आने से पहले हिंदी पढ़ा दी गई है। अब किसने हिंदी पढ़ाई है पता नहीं है, काम करने वाले का नाम यहाँ पर है नहीं, तो ये फिर क्या होगा, एक्टिव वॉइस। क्या होगा, सही बोल रहा हूँ। जब काम करने वाले का नाम नहीं दिया होता है तब बच्चे वो पैसिव वॉइस होता है। क्या होता है, पैसिव वॉइस। यहाँ आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, ऐसे वाले सेंटेंस पैसिव वॉइस होते हैं। और पैसिव वॉइस का रूल आप पे जाइए और बाकी को बना दीजिए। अब आपका सेंटेंस क्या है, हिंदी सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे, हिंदी हैज बीन, थर्ड फॉर्म टॉट। क्लियर हो गया, हिंदी हैज बीन टॉट। उन्हें बुलाया गया है, उन्हें बुलाया गया है। तो बच्चे किसने बुलाया उनको, उसका नाम है नहीं यहाँ पर, किसने बुलाया, तो फिर क्या हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस। तो उन्हें बुलाया गया है, सब्जेक्ट को ना, दे हैव बीन कॉल्ड। क्लियर हो गया, उन्हें बुलाया गया है। जैसे आपको कहते हैं ना, आपको शादी में आमंत्रित किया गया है, किसने किया है पता नहीं, बेटे क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस। आपकी गाड़ी की मरम्मत हो चुकी है, किसने करी है पता नहीं, तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। आपके कपड़े धुल गए हैं, ले जाओ, किसने धोए हैं पता नहीं, नाम नहीं दिया है, पैसिव वॉइस। आपको शादी में आमंत्रित किया गया है, किसने करा है, उसका नाम नहीं है। हाँ, कार्ड पे पढ़ सकते हैं आप, बट डायरेक्टली सेंटेंस में कह रहा है आपको शादी में आमंत्रित किया गया है, क्या हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस। जिन सेंटेंस को बोल रहा हूँ लिख लीजिए, बनाने हैं आपको और मेरे पास सेंड करने हैं और चेक करवाने हैं। क्लियर हो गया। अब आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लिखिए एप्लीकेशन, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ हो गया है। सेंटेंस में लिख रहे हो लेकिन आप बता नहीं रहे हो किसके द्वारा हुआ है, तो बेटे ये पैसिव वॉइस। समझ नहीं आ रहा है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के पैसिव वॉइस होंगे आपके सामने। आप निकलिए बाजार में, आप देखिए अपने घर में, दुनिया भर के ऐसे काम हैं जिनके ऊपर आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। खाना बन चुका है, क्लियर हो गया। कपड़े धुल गए हैं, पैसिव वॉइस हो गया। इसी प्रकार अलग अलग टेंस में बच्चे मैंने लेक्चर बनाए हैं, आप पैसिव वॉइस जाके डीपली कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। टेंसेस भी बन चुके हैं। तो बच्चे मैं आपके सामने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को फटाफट बताता हूं, आप साथ साथ नोट करते रहिएगा। नेगेटिव में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट
हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये रूल किसका है? एक्टिव वॉइस का। इस हैज़ नॉट को आप हैजंट और हैव नॉट का आप हैवंट भी करके लिख सकते हैं या स्पोकन में बोल भी सकते हैं। तो बच्चे देखिए सेंटेंस क्या बन जाएगा, उसने एक पत्र लिख लिया है। उसने एक पत्र लिख लिया, सॉरी उसने एक पत्र नहीं लिखा है, ये लिख लीजिए आप। उसने एक पत्र नहीं लिखा है, नेगेटिव बना रहे हैं। क्लियर है? तो एक्टिव वॉइस का रूल लगाइए, ही हैज़ नॉट, लिखने की इंग्लिश थर्ड फॉर्म रिटन आ लेटर, ही हैजंट रिटन आ लेटर। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, आप इसको पैसिव वॉइस में बदलिए। कैसे बदलोगे पैसिव वॉइस में? तो आपको पैसिव का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है कि पैसिव में बदलना कैसे है। रहा आपका ऑब्जेक्ट आपके सामने, हिंदी में भी देख लीजिए ऑब्जेक्ट ये है। अब बनाएंगे एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया है, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया है। देखिए एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा गया है। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? तो उसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होगा फिर आपका? एक पत्र, क्योंकि उसके द्वारा कहाँ चले जाएगा? लास्ट में चले जाएगा। तो आप इसका पैसिव वॉइस का रूल भी लिख लीजिए साथ साथ। यहाँ पर बेटे मैं अलग से रूल लिख दे रहा हूँ आपके सामने। अब ऊपर एक्टिव वॉइस का लिखा था, पैसिव वॉइस का रूल लिख लीजिए। इस वाक्य को आप बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ नॉट या फिर आपका हैव नॉट प्लस ये बीन इसके बाद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हेल्प का काम कर रहा है इस हेल्पिंग वर्ब के साथ। मेन वर्ब तक जाने के लिए पैसिव वॉइस की फॉर्म में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वो सेंटेंस वाली ही हो जाती है, थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय लगाएं और उसका नाम लिख दीजिए, किसने काम किया है या किसने नहीं किया है। तो एक पत्र सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, अ लेटर हैज नॉट बीन, अ लेटर हैजंट बीन रिटन किसके द्वारा? बाय। किसके द्वारा कह रहा है? ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बोलो, हिम। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? और देखिएगा अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट्स वीडियो लेक्चर को देखता है, हो सकता है उसे हिंदी में कम समय में आता हो, कोई बात नहीं है। एक लेक्चर में तैयार करूंगा इंग्लिश टू इंग्लिश पैसिव वॉइस, लेकिन हाँ उसमें आप वेट करिएगा, इंतजार करिएगा, सारे टेंस का बनाऊंगा। एक बनाऊंगा हिंदी से इंग्लिश पैसिव वॉइस, लेकिन उसमें मैं आपके 6-7 टेंसों का जो पैसिव वॉइस होता है एक लेक्चर में बनाऊंगा और शॉर्टकट ट्रिक में बताऊंगा। ठीक है, एक ही लेक्चर में खत्म करूंगा, चाहे वो आपका 35 मिनट का हो चाहे वो 40 मिनट का हो, सबको एक साथ बताने की कोशिश करूंगा। ठीक, वहां भी आप पहुंचिएगा जरूर। क्लियर होगा नेगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स? अब आपको इसी के वो वाले सेंटेंस बना लीजिए जिनमें आपका करने वाला नहीं दिया होता है, फिर भी वो पैसिव वॉइस होता है। हमें नहीं पढ़ाया गया है। हमें नहीं पढ़ाया गया है, तो बेटे आपको पढ़ाया तो नहीं गया है, किसने नहीं पढ़ाया है? उसका नाम यहाँ पर है नहीं। ये क्या एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस? तो सिंपल से मैंने आपको हर वीडियो लेक्चर में ये सिखाया है कि जब काम करने वाला ना दिया हो तो वो क्या होता है? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट कौन है? हमें। तो अब हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी यहाँ पर? वी। क्या हो जाएगी? वी हैव नॉट। आई, वी, यू, दे, दीज, दोस, जितने भी प्लूरल्स होंगे उनके साथ आप हैव का यूज करेंगे। ठीक, वी हैव नॉट बीन
taught। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? वी हैवंट बीन टॉट। आपकी मोटरसाइकिल की मरम्मत नहीं हुई है। क्लियर हो गया? भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आपका आधार कार्ड अभी तक नहीं भेजा गया है। आपका गैस सिलेंडर बुकिंग नहीं किया गया है। आपके फर्नीचर की मरम्मत नहीं की गई है। इस प्रकार से सेंटेंस आप बनाएंगे। जो मैंने बोले हैं 4-5, आप उनको भी लिख लीजिएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? लेकिन जब आप इसके इंटेरोगेटिव बनाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ जाएगी, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। देखिएगा, एक्टिव वॉइस यह लिख लीजिए इंटेरोगेटिव। क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव यस नो वाले। कौन से वाले? यस और ये बच्चे इंटेरोगेटिव है इसका मतलब। ठीक, देखें, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क का निशान, ये लगाना नहीं भूलेंगे आप। ठीक, इसका पैसिव वॉइस का रूल लिख लो। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टूडेंट्स, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव का रूप जब ले लेती है, हम इस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। हमने उस बी को लिया और उस बी की थर्ड फॉर्म लगा दी है बीन। फिर आपने ये मेन वर्ब लिख दी सेम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कोई करने वाला दिया है उसका नाम लिख दो, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए। देखें, अब आपका सेंटेंस क्या है? खाना बन चुका है। खाना बन चुका है, तो बच्चे खाना बनाया किसने है? पता नहीं है यहाँ पर खाना किसने बनाया है, लेकिन आपको इसको प्रश्न के रूप में पूछना था। खाना बन चुका है, इस वर्ड को क्वेश्चन में पुटअप करेंगे तो आप यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ कीजिए? क्या। क्लियर हो गया? क्या खाना बन चुका है, तब लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान भी आप लगा देंगे। ठीक, समझ आ गया? क्या खाना बन चुका है, तो सामने वाले ने आपको जवाब दिया, क्या बोला उसने? जी हाँ, यस, या उसकी मर्जी, तो उसने कह दिया नो। हाँ और ना में जब जवाब मिल जाता है वाक्यों का, वहाँ पर बच्चे इस क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लगाते हैं। चाहे वो आपका कोई भी सेंटेंस हो, जिन वाक्यों का जवाब हाँ ना में मिलेगा वहाँ पर क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे। अब खाने के लिए बनाइए इसकी इंग्लिश। हैज़ द फूड बीन कुक्ड, या प्रीपेड भी आप लगा सकते हैं। स्टूडेंट से पैसिव वॉइस था, डायरेक्ट क्या था? ये पैसिव वॉइस था। क्या उन्हें पीटा गया है? क्या उन्हें पीटा गया है? तो स्टूडेंट्स ये क्या है? पैसिव वॉइस। कैसे पहचाना आपने ये पैसिव वॉइस है? क्योंकि यहाँ पर जो पीटने वालों का नाम नहीं दिया है, किसने उनकी पिटाई की, तो बट ये सेंटेंस क्या बन गया आपका? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का रूल कौन सा है? ये है। ठीक, तो ज़्यादा लोग हैं तो क्या आएगा? हैव। क्या आएगा? हैव दे बीन बिटन। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? इसी प्रकार आप जो एक्टिव से पैसिव में बदल देंगे, सेम ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये वो सेंटेंस थे जिनका आपका करने वाले का नाम नहीं दिया था। और लास्ट में आप शॉर्टकट ट्रिक जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपको शॉर्टकट ट्रिक बहुत जरूरी है। ठीक है ना? गहराई से पढ़े ना पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको जानना जरूरी नहीं है, बस वो ट्रिक पढ़नी आपको ज़रूरी है। तो बेटे मैं ट्रिक भी बताऊँगा, ठीक है? रुके रहिएगा, ट्रिक लेके जानी है। हाँ तो बच्चे देखें शॉर्टकट ट्रिक। पेपर में बैठे हैं, ऐसे हाथ में हमारे किताब है, अब करना क्या है? ऐसे फटाफट देखो, पहचान लो। अरे वाह, ये चीज़ दिखाई थी गुरुजी ने, फटाफट ट्रिक हो गई है। ठीक है, तो देखते हैं एक्टिव वॉइस। सबसे पहले तो आपके सामने एक्टिव वॉइस ही आएगा ना, तो एक्टिव वॉइस में क्या ऐसा लिखा रहेगा, फटाफट पहचानेंगे। एक्टिव वॉइस में आपको देखना है हैज़, आपको एक्टिव वॉइस में देखना है हैव, और बस इनके साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए?
थर्ड फॉर्म लगी होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय वो मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बता रहा हूँ आपको कि वो क्या है, बस आपको क्या करना है, सिंपल में इसको हैज़ हैव लीजिए, हैज़ हैव रखा आपने, वर्ब की इस वाली थर्ड फॉर्म के जगह पर आप बीन लगा दीजिए फटाफट, बीन, और इसी वर्ब को उठा के यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। लो जी, बन गया पैसिव वॉइस। समझ में आ गया, हैज़ बीन, हैव बीन, क्लियर हो गया। सेम कंडीशन आप सारी अप्लाई होंगी। अगर आपको नेगेटिव देखना है तो नेगेटिव सेंटेंस में हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सामने आएगा आपके ऐसे। अब नेगेटिव बनाते समय पैसिव वॉइस वो पहले मैंने पहचान बता दी है कैसे करना है, सिर्फ आपको देखते समय क्या करना होता है। भाई जिस बच्चे को पैसिव वॉइस आते हैं वही तो शॉर्टकट ट्रिक समझेगा ना। अब जिसको यही नहीं पता सब्जेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो कौन सी वाली शॉर्टकट ट्रिक मांगता है मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद समझ आ गया नहीं आ गया? हाँ, आपको आते हैं, आप शॉर्टकट ट्रिक समझ सकते हैं। तो आप लीजिए, यहां लगाइए आप हैज़, हैव प्लस सेम, इस नॉट को ऐसे रहने दीजिए नॉट, इस वर्ब के जगह पर आप बीन लगाएंगे, बीन, और उसके बाद सेम इसी वर्ब को उठा के लाके यहां थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। क्लियर हो गया, समझ आ गया? या अचानक जैसे हम फटाफट पहचानते हैं। तो इंटरोगेटिव में क्या है, तो आपको हैज़ हैव पहले लगाना है। क्या करना है, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये नजर आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान जरूर दिया होगा, ये लिखेगा। ठीक है, अब आपको इसको कैसे शॉर्टकट ट्रिक में पहचानना है, कैसे, ये दिख रहा है आपको, थर्ड फॉर्म दिख रही है, ये तो हो गया आपका एक्टिव वॉइस। आप इसको बदलना काय में चाहते हो, पैसिव वॉइस में। सेम लिखिए आप, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट लिखना ही है, लेकिन हाँ सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब दी हुई है थर्ड फॉर्म, इस थर्ड फॉर्म के जगह पर आपको बीन लगा देना है। क्या करना है, बस खाली ये बीन ही लगाना पड़ रहा है, बाकी थर्ड फॉर्म तो पहले से दी हुई है। लीजिए थर्ड फॉर्म, समझ आ गया? और उसके बाद लगाइए बाय और क्वेश्चन मार्क का निशान लगा दीजिए। ये आपका शॉर्टकट ट्रिक का मेथड है। इतने से में पैसिव वॉइस खत्म हो गए। समझ आ गया? और उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ जाता है, और मैं अक्सर देखता हूँ कोई भी स्टूडेंट वीडियो पे जाकर के ये नहीं पूछता है कि सर आप नया वीडियोस कब लाएंगे, ना कोई ये बताने की कोशिश करता है कि सर आपने अच्छा पढ़ाया या बुरा पढ़ाया, और या तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बुरा ही पढ़ाता हूँ, कोई बच्चा पूछता ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी हो तो मना ही कर दो, कहो सर जी रहने दो, आप पढ़ाओ ही मत यूट्यूब पे, अगर ऐसा है। लेकिन आपके पूछने से थोड़ा सा मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके सामने अच्छे अच्छे लेक्चर और लाने की कोशिश करूँगा। इसीलिए आपके हिसाब से डिमांड की जाती है। अगर कोई लीडर फील्ड में आए और खूब भाषण दे के जाए, तालियां ना बजें, तो उस लीडर को पता क्या महसूस होता है कि मैं इस जनता के लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि जनता को खुशी कहाँ हुई है। तो हम अध्यापक भी तब खुश हैं जब आपकी मांग आती है, जब आप डिमांड करते हैं, जब आप कहते हैं गुरुजी अच्छा लगा, मुझे समझ में आया है, तभी हमें समझ आता। क्यों? जब आप बोर्ड पर आकर के बोलते हैं, आप 4 लोगों के बीच में लेक्चर देते हैं, हमें खुशी होती है कि हमारे बच्चे ने आज सफलता प्राप्त करी है। तो भैया आपकी खुशी में हमारी खुशी है, ठीक है नहीं? लेकिन जब आप हमें खुश करेंगे, कैसे करेंगे, ये बता के, झूठा बता के खुश नहीं करना है कि चलो गुरुजी ने आज बोल दिया तो लिख दो शाबाश गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सच्चाई होनी चाहिए कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सर मैं आपका लेक्चर देखता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तक शेयर कर दिया करो, वीडियो को, लेक्चर को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाला हर वीडियो लेक्चर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद लगातार बने रहने के लिए मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों।